हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, जो आपके नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होते हैं। करंट अफेयर्स इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम लोग ध्यान नहीं देते क्योंकि इसको वास्तविक देखें तो इसको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन की बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व कर भी देख सकते हैं, मिनिमम 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पे कभी कभी इसका जो वेटेज है 8 से 10, 10 से 15 भी कुछ कभी कभी इसका वेटेज बढ़ा दिया जाता है जीके सेक्शन में। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे जितने भी कंटेंट तैयार किया जाता है सभी आपके एग्ज़ाम पे सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया जाता है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं हम। तो आज है 13 जुलाई के लगभग इम्पोर्टेंट जितने भी बनेंगे आज यहाँ से हम कवर करेंगे। तो पहले बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। हाल ही में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का जो पायलट प्रोजेक्ट जो आपके कहाँ पे लॉन्च किया गया, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना क्या होता है? तो आपके केंद्र सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी श्रमिक सुरक्षा योजना है। मजदूरों के लिए खास करके इसको योजना को लाया गया है। तो आपके गुजरात सरकार के द्वारा इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। तो यहाँ का जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र जो पटेल, यहाँ के मज़दूरों के लिए, श्रमिकों के लिए उनको सुरक्षा, उनके हेल्थ को देखते हुए उनको सुरक्षा देने वाली इस परियोजना को गुजरात के आपके खेड़ा जिला से इसको पहले स्टार्ट किया गया है। तो इसको याद रखें। तो ये आपको खास करके श्रमिकों के लिए इसको उनकी सुरक्षा पे इसको लॉन्च किया गया है। गुजरात की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है गांधीनगर। भूपेंद्र पटेल यहाँ के सीएम हैं और आचार्य देवव्रत सिंह वर्तमान में यहाँ के गवर्नर हैं। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी गोल्डमैन सैचेस के अनुसार, ये इसके अनुमान जो अनुसार भारत का जो कब तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो ये आपका 2075, याद रखिएगा। तो 2075 तक ये आपका जो गोल्डमैन, ये आपका क्या होता है? गोल्डमैन जो शख्स है, ये आपका जो गोल्डमैन शख्स जो ग्रुप है आपका, ये अमेरिका की बहुराष्ट्रीय आपकी कंपनी है। ये आपका निवेश करते हैं। साथ ही साथ जो वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क सिटी में इसका मुख्यालय है। तो इसको याद रखिए। खास करके कौन से देश का अर्थव्यवस्था कैसे इस पर काम करती है, तो इसको याद रखिए। अमेरिका की आपका निवेश बैंक है, साथ ही साथ वित्तीय सेवा कंपनी है। एक साथ ही साथ जो अलग अलग देश को उसके हिसाब से अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए आपके पैसे भी दिया जाता है। इसका मुख्यालय आपके न्यूयॉर्क सिटी में है। तो इसी के हिसाब से डाटा निकाली गई है कि तो जो भारत जो कब तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ऐसा करके एक डाटा निकाली गई है। तो साल आपका 2075 है कि दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला भारत बन जाए। आप दिनों दिन देख रहे होंगे भारत की जो अर्थव्यवस्था है पूरा बढ़ती जा रही है। तो ये डाटा इनके द्वारा निकाली गई है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली सेना किसके पास है? चीन, रूस, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिका की बात करूँ, यहाँ की राजधानी वाशिंगटन डीसी। जो बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं और कमला हैरिस जो है आपके यहाँ के उपराष्ट्रपति, जो हमारे भारतीय मुल्क के। एक ग्लोबल फायर पावर जो इंडेक्स क्या होता है, ये खास करके जो कौन से देश के जो शक्तिशाली जो सेना है कितना शक्तिशाली, ऐसा करके इंडेक्स जारी किया जाता है। तो हाल ही में जो जारी किया इस फायर जो पावर जो ग्लोबल जो इंडेक्स है, तो इसमें जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना के आपके किसके पास है? ये आपके अमेरिका के पास है। तो इसको याद रखिएगा। इसी तरह अगर भारत की बात करूँ, अगर वहीं मैं भारत की बात करूँ, इसको फोर्थ क्रम में रखा है, मतलब फोर्थ क्रम में भारत को रखा गया है। तो लगभग 14 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पे हमारे भारत में सैनिक हैं। इसको याद रखिएगा। हर क्षेत्र में जो भारत है जो इस पावर इंडेक्स में फोर्थ क्रम में है, तो इसको याद रखिएगा। और इसी क्रम में आपका जो अमेरिका, रूस, चाइना और इसके बाद आपका हमारा भारत आ जाता है। ये खास करके सैन्य जो शक्तिशाली, ये खास करके ये आंकड़ा निकाली है इस इंडेक्स के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के जो खिलाड़ी हैं तमीम इकबाल ने अपने संन्यास का फैसला यहाँ पे पलट दिया है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं? तो बांग्लादेश के जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी हैं तमीम इकबाल, बांग्लादेश के क्रिकेट प्लेयर हैं। इन्होंने संन्यास का फैसला यहाँ पे हाल ही में
तो इससे पहले पहले बोल रहे ये आप जो तमीम इकबाल, इससे पहले संन्यास लेने की घोषणा यहाँ पे इन्होंने मतलब करने वाले थे, लेकिन मतलब मेन टाइम में इन्होंने जो बांग्लादेश के जो क्रिकेट प्लेयर है तमीम इकबाल, इन्होंने फैसला को पलट दिया। कहने का मतलब है आपका वापस ले लिया, कहने का मतलब संन्यास लेने वाले थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से आपके इन्होंने संन्यास लेने का जो फैसला इसको इन्होंने वो कर दिया है, वापस ले लिया है। तो इसको याद रखिए। बांग्लादेश के क्रिकेट प्लेयर हैं। बांग्लादेश की बात करूं, यहाँ की राजधानी है आपका ढाका, यहाँ की राजधानी है। यहाँ की करेंसी को टाका के नाम से जानते हैं। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर को शेख हसीना यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, इसको याद रखिए। अगला है 5वां क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण जिसको IFSCA के अध्यक्ष कौन बने हैं? रवि नायक, के राजारमन, आर्यन नेहरा या इनमें से कोई नहीं? तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, इसके जिसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहा जाता है, इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो के जो राजारमन है, इनको हाल ही में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के हाल ही में इनको अध्यक्ष बनाया गया है। तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे तो अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय सेवा जो कंपनी है, जो इसके जो प्राधिकरण है, इसकी स्थापना कब किया गया था? तो ये आपके 2020 में स्थापना किया गया था। और अभी इसके जो हेडक्वार्टर है आपके गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसको याद रखिए। इसके जो इजंती जो श्रीनिवास है इसके चेयरमैन है, तो इसको याद रखिएगा। तो आपका जो अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय सेवा जो केंद्र प्राधिकरण, ये आपका वर्क कैसे करते हैं, ये आपका क्या है, काम कैसे करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय सेवा जो प्राधिकरण है, ये आपके वित्तीय उत्पादों जैसे सेवा संस्थान वगैरह इसको रेगुलेट करती है, मेंटेनेन करके रखती है। केंद्र सरकार के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया है, जिसमें वित्तीय सेवा उत्पाद वगैरह जितने बड़े बड़े संस्थान हैं, तो केंद्र सरकार को सुझाव देना इसका काम है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आरबीआई सभी जानते होंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका बोला जाता है। तो हाल ही में आरबीआई ने, जो भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य में वित्त सचिवों का जो 33वां जो सम्मेलन, इसका जो आयोजन कहाँ किया गया है? दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो इस सम्मेलन का जो आयोजन है आपके मुंबई में किया गया था आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो राज्य के जितने भी वित्त सचिव हैं, ये आपका 33वां सम्मेलन है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास ने ये राज्य के जो जितने भी वित्त सचिव हैं, इनके साथ एक बैठक किया गया है, जिसमें आपका वित्तीय स्वास्थ्य पे सुनिश्चित करने के लिए आपका खासकर जो हेल्थ पे, जो लोगों के लिए हेल्थ पे उनके ऊपर जो फोकस करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें इस जो राज्य के जितने भी वित्त सचिव हैं इनके साथ बैठक किया जा रहा है और आपके हेल्थ पे फोकस करने के लिए इसको इस बैठक का आयोजन किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ स्थित लिटरेसी हाउस का संग्रहालय पर्यटन स्थल बनेगा? तो ये आपका लखनऊ में बनेगा, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल है। तो हाल ही में राजधानी जो लखनऊ में जो कृष्णनगर, यहाँ के कृष्णनगर में आपका लिटरेसी हाउस में साक्षरता के इतिहास में ये आपका एक संग्रहालय है, जो आपके बड़े स्तर में इसको बनाया जाएगा। और लगभग 8-8.5 करोड़ रुपये की इसमें लागत से इसको संग्रहालय को बनाया जाएगा। और ये केंद्र सरकार द्वारा लगभग 5.5 करोड़ रुपये के इसमें सहयोग भी दिया जाएगा। एक खास करके पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। तो इसको याद रखिए। एक संग्रहालय है, तो कहाँ पे बनाया जाएगा? लखनऊ के आपके कृष्णनगर में। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का ओपन काइलिन शुरू किया है? रूस, चीन, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चीन जो अपने खुद के जो स्वदेशी रूप से अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो ओपन काइलिन यहाँ पे शुरू किया गया है, मतलब उसको अपने खुद से यहाँ पे चीन ने पहली बार ओपन काइलिन नाम से कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को पेश किया। तो याद रखिएगा, ये आपके अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी की यहाँ पे इसकी सहायता से इसका संचालन किया जा रहा है। तो इसको याद रखिए। मतलब खुद के मतलब स्वयं से इसको कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पे शुरू कर रही है चीन के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको IMP कर देता हूँ। वैसे सभी इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किस देश के जो विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला शाहिद, याद रखिए, हाल ही में कौन से देश के जो विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला शाहिद, जिन्होंने भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हुए हैं? मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मालदीव इसका करेक्ट आंसर।
तो हाल ही में जो मालदीव के जो विदेश मंत्री हैं, जैसे हमारे भारत के एस जयशंकर जी विदेश मंत्री, उसी तरह मालदीव के जो विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला शाहिद भारत के यात्रा पे आए हुए हैं, यहाँ पे भारत में अभी आ गए हैं। तो यहाँ पे बात करूँ आपका मालदीव, मालदीव की राजधानी क्या है, तो यहाँ की राजधानी है माले। और मालदीव को आप ऐसे जानेंगे जैसे बड़े बड़े जो फिल्म स्टार हो, आजकल तो सभी ब्लॉगर वगैरह सभी जानते हैं मालदीव बहुत ही अच्छी जगह मानते हैं। तो इसको याद रखें, मालदीव की राजधानी है माले। यहाँ के जो राष्ट्रपति अब्दुल्ला शाहिद है, जो कि भारत की आधिकारिक यात्रा पे आए हुए हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो इसको याद रखिए, यहाँ के जो राष्ट्रपति कौन है, तो सोली यहाँ के राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति अब्दुल्ला जिहाद यहाँ के आपके उपराष्ट्रपति हैं। बाकी जो विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद है, जो भारत के दौरे पे आए हुआ है। तो इसको याद रखिएगा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन से देश के जो विदेश मंत्री जो भारत की यात्रा पे आए हुए, ऐसा करके क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो मालदीव, पाकिस्तान, जो भी ऑप्शन रहेगा तो इसको आपको मालदीव लगा देना है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, तो हाल ही में जो निक्की मैक्रे पेंसन का जिनका निधन हुए थे, एक कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो आपके जाने माने बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। तो आपके मैक्रे जो पेंसन है आपके अमेरिका वाशिंगटन डीसी के जाने माने बास्केट प्लेयर थे। मात्र इनकी जो एज 51 साल के एज में इनका निधन हो गया था। तो इसको याद रखिएगा, बास्केटबॉल खिलाड़ी है, कोच के रूप में अभी वर्क कर रही थी। कहाँ की प्लेयर है, तो अमेरिका के प्लेयर है। अमेरिका की बात करूँ, यहाँ की राजधानी वाशिंगटन डीसी। जो बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं और कमला हैरिस जो हमारे भारतीय मुल्क के यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आगंतुक सम्मेलन 2023 का जो उद्घाटन किसने किया है, नरेंद्र मोदी ने, द्रौपदी मुर्मू जी ने, जगदीप धनखड़ जी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। तो आगंतुक जो सम्मेलन 2023 का जो उद्घाटन जो आपके दिल्ली में द्रौपदी मुर्मू जी ने मतलब इनके द्वारा किया जाएगा। आपके 2 दिवसीय विजिटर सम्मेलन है, जिसमें अलग अलग क्षेत्र के लोग इसमें पुरस्कार से इनको सम्मानित किया। तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनको या सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। तो इसको याद रखिए, इसमें राष्ट्रपति भवन में इसका सम्मेलन किया जाएगा। तो खास करके जितने भी जो टेक्नोलॉजी और बहुत सारे डेवलपमेंट क्षेत्र में जो कार्य किए उनको खासकर इस सम्मेलन में उनको पुरस्कृत किया जाएगा। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस 2023 कब मनाया गया है, तो ये आपका जो मनाया गया है 9 जुलाई, 11 जुलाई, 10 जुलाई, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो हर साल प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस जो यहाँ हम मनाते आ रहे हैं। और क्यों मनाया जाता है, तो दुनिया भर के लोगों को, बढ़ती आबादी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इसे वैश्विक स्तर पर मनाने के लिए फैसला किया गया है। तो इसको याद रखिए, पहले बार 11 जुलाई 1989 को यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक सभा आयोजन किया गया था। फिर इसको डिसाइड किया गया, पहले बार 11 जुलाई 1987 को वर्ल्ड पॉपुलेशन लगभग 5 अरब पहुँच मतलब पार कर चुकी थी। तब से हम हर साल 11 जुलाई को यहाँ पे विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। इसको याद रखिए कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई आंसर लीजिए। तो हाल ही में जो कौन सी राज्य सरकार भारतीय गाय की नस्लों की माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना बना रही है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसको स्थापित किया जा रहा है, योजना बना रही है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो हमारे भारतीय गाय की नस्लों की एक माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना बनाई है। इससे क्या होगा, तो खास करके इस योजना का उद्देश्य यही है कि जो दूध उत्पादन है इसको बढ़ाना है। और इसमें जो बड़े बड़े जो गाय जैसे साहिवाल, थारपारकर, ये आपके गाय के उच्च प्रजाति के नस्ल है, इसमें देसी गाय की नस्लों को संरक्षित किया जाएगा, उनके संरक्षण पर काम किया जाएगा। आर्थिक रूप से कमज़ोर पशुपालकों की आय को बढ़ाना है, तो इसका मेन उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश की बात करूँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के सीएम हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत और किस देश ने मादक पदार्थों को तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर स्कॉट चलाया है, तो ये आपके अमेरिका के द्वारा इसको चलाया गया। याद रखें, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। जो बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, कमला जो हैरिस हमारे उपराष्ट्रपति भारत के हैं। तो हाल ही में जो जितने भी नशीले पदार्थ वगैरह है, ड्रग्स वगैरह जो आपके बहुत सारे आते हैं, तो इसको खास करके नशीले पदार्थ को तस्करी को रोकने के लिए और राष्ट्रीय सुरक्षा को यहाँ पे देखते हुए यहाँ पे इस मादक पदार्थों को तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड यहाँ पे चलाया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। खासकर इसको ख़त्म करने के लिए, रोकने के लिए इसको चलाया जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आपका जो शेख
तलाल हैं, याद रखिए शेख तलाल को हाल ही में एशिया ओलंपिक परिषद के इनको अध्यक्ष बनाया गया है। तो शेख तलाल जो फहल है इनको हाल ही में एशियाई ओलंपिक जो परिषद है जिसको OCA इसको बोला जाता है, तो इसको एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो एशियाई जो ओलंपिक जो परिषद के अध्यक्ष के रूप में इनको बनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो इनके जगह जो शेख तलाल को बनाया गया है, पहले इसके पहले आपके कौन थे, तो शेख एक मिनट, इसके पहले इसके भाई थे, लेकिन उनकी जगह इनको निलंबित करके शेख तलाल को बनाया गया था, इसको याद रखिए। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।